और अब बात ठंड से बढ़ती ठिठुरन की। राजधानी लखनऊ समेत अवध के ज्यादातर जिलों में हांड कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लखनऊ की अगर बात करें तो कोहरे के कारण यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। शीतलहर ने लोगों को परेशान करके रखा है। लखनऊ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। राजधानी लखनऊ समेत अवध के ज्यादातर जिलों में कड़कड़ा देने वाली ठंड पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। और कोहरे का आलम आप खुद देखिए, सड़क पर क्या स्थिति है। घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। सुबह का तकरीबन 7:30 बज चुका है, लेकिन उसके बावजूद इतना अंधेरा कोहरे की वजह से है कि जो भी गाड़ी सड़क पर निकल रही है हेडलाइट ऑन करके डिपर को जलाकर निकल रही है। और यही स्थिति तकरीबन हफ्ते 10 दिन तक अभी रहने वाली है, मौसम विभाग की अगर माने तो। और केवल लखनऊ ही नहीं, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे हरदोई हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो सीतापुर हो, सभी जगहों पर इसी तरीके की स्थिति है। आज न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के आसपास बना रहेगा। राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 21 डिग्री के आसपास बना रहेगा। बीते साल की अगर बात कर लें तब भी इसी तरीके का मौसम बना हुआ था। और लगातार ठंड लोगों को परेशान कर रही है। जो लोग घर से निकल भी रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ, टोपी भी है, मफलर भी है, जैकेट भी है, ग्लव्स भी है, यानी ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम के साथ लोग निकल रहे हैं। और हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अगर वो निकल रहे हैं कहीं काम से सड़क पर, तो कम से कम कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी वेरी पुअर है, ऐसे में अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखें। और जो ठंड से बचाव के इंतजाम है, टोपी है, मफलर है, उन सारी चीज़ों को लेकर ही निकलें, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि इसी तरीके की कड़कड़ाती ठंड अभी लखनऊ के लोगों को परेशान करेगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो लखनऊ में ठंड परेशान कर रही है, तो वहीं वाराणसी में भी भीषण ठंड का कहर जारी है। तापमान 8 डिग्री के आसपास बना हुआ है और कोहरे की घनी चादर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गाड़ियां हेडलाइट के सहारे पर हैं और लोगों के लिए गर्म कपड़ों के साथ आग और चाय ही राहत का सहारा बची हैं। लगातार बढ़ रही सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की एक खास रिपोर्ट। ठंड से कांप रहा है पूर्वांचल, हर ओर कोहरे का प्रकोप जारी है और भीषण ठंड से कहीं आम जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। आप देखिए चारों तरफ धुंध, कोहरे की चादर और उससे परेशान आम जनजीवन अपने आप को गर्म कपड़ों के सहारे पर, अलाव के सहारे पर बचाता हुआ, लेकिन कहीं से भी किसी भी स्तर पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही। हमारे साथ बाइक सवार मौजूद है। क्या स्थिति है? स्थिति तो बहुत धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। ठंडी तो बढ़ती जा रही है। इसमें जो है कि सांस लेने वाले मरीज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तकलीफ हो रही है। अच्छा, कोहरे में जब आप लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कितना डर लग रहा है? अरे बहुत डर रहा है कि आगे से कोई जानवर आ जा रही हैं, गायें आ जा रही हैं, कुत्ते आ जा रहे हैं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है आगे बढ़ने के बाद। यानी विजिबिलिटी नहीं के बराबर है। और जो छात्र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पढ़ाई करने आते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं? सर बहुत परेशानियां होती है सर। रास्ते में कुछ दिखाई नहीं देता है और आते आते रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। कोहरा के कारण कुछ दिखाई नहीं देता है। कोहरे के कारण कुछ दिखाई नहीं देता और हेडलाइट के सहारे पर गाड़ियां हैं। कितने परेशान रहते हैं? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, तो चलने में बड़ी परेशानी होती है। अभी तो यहाँ शहर के अंदर काफ़ी कम है और थोड़ा बाहर निकलते तो बिल्कुल मतलब 10 मीटर आगे का भी नहीं दिखता है हमें। यानी किसी भी स्तर पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्या काशी, क्या पूर्वांचल, हर ओर ठंड का प्रकोप जारी है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर रायबरेली में भी लगातार चल रही बर्फीली हवाओं के बाद जबरदस्त कोहरे ने दस्तक दी है, जिसके बाद आमजन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। चाहे दुकानदार हों, कामगार हों या फिर नौकरी पेशा लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहनों की गति भी धीमी पड़ गई है। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन भी बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। जबरदस्त कोहरे में विजिबिलिटी 25 मीटर से ज्यादा नहीं दिख रही है। बर्फीली हवाएं तो आम जन के लिए जंजाल बनकर आई ही थीं, लेकिन इस समय जबरदस्त पड़ रहे कोहरे ने आम जनजीवन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, प्रभावित कर दिया है। मैं इस समय कानपुर प्रयागराज को जोड़ने वाले बाईपास पर हूं, जहां पर वाहनों का
आवागमन लगातार बना रहता है, लेकिन आज इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है कि वाहन निकलना तो दूर दिखाई तक नहीं पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रयागराज कानपुर हाईवे को जोड़ने वाला ये बाईपास है और ये पूरी रोड सुनसान है, जबकि इस समय इस रोड पर आवागमन इतना ज्यादा हो जाता था, चाहे वो आम जन का चाहे वाहनों का, इतना ज्यादा हो जाता था कि लोगों का चलना मुश्किल रहता था। ये दुकानें हैं, आप देख सकते हैं कि दुकानें लगातार यहाँ पर बंद हैं, अभी भी कोई यहाँ पर दिखाई तक नहीं पड़ रहा है, जबकि सुबह 7 बजे ये दुकानें खुल जाती थी। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार बना रहता था, लोग यहाँ आते रहते थे, लेकिन इस समय पूरी तरह से आम जन प्रभावित हो चुका है। कोहरा इतना ज्यादा है कि वाहनों का आना जाना पूरी तरह से यहाँ पर बंद है। कुछ एक दो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन चाहे भारी वाहन हो चाहे आम जन हो, सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इस तरह रायबरेली में जिस तरह का घना कोहरा है, इस घने कोहरे के कारण पूरी तरह से आम जन प्रभावित हो चुका है। देखिए, आगरा में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे आम जनमानस को परेशानी हो रही है। आगरा में कड़ाके की सर्दी के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि कुछ हद तक सर्दी से बचा जा सके। आगरा में तापमान करीब 7 डिग्री तक पहुंचा है, जिससे मौसम और अधिक सर्द हो रहा है। सर्दी के चलते सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई है और बहुत जरूरी काम हो तभी लोग घरों से बाहर निकलना प्रेफर कर रहे हैं। बहुत ठंडी समय पड़ रही है, हम लोगों को परेशानी बहुत होती है। गाड़ी चलाते हैं नाइट में हम लोग, और काफी शीतलहर चल रहा है। यहाँ पर मौसम बिगड़ा हुआ है और शरीर का भी बचाव देख रहे हैं, गाड़ी की भी देख रहे हैं, सवारी को भी देखते हैं, उसकी भी परेशानी देखते हैं। कहीं अगर रात जल्दी तो थोड़ी देर खड़े भी हो जाते हैं आग सेकने के लिए। मैं ऑटो चलाता हूँ और सर्दी का बहुत माहौल ठंडा है। हर लोग परेशान है, हर गरीब, हर भिखारी, हर इंसान, हर टेम्पो वाला तरस रहा आग के लिए। न लकड़ी है ना कोई साधन है, ऐसे लोग मरेंगे कि जिएंगे। ठंड तो अब बहुत ज्यादा पड़ रही है, शीतलहर जारी है, ठिठुरन हो रही है। बहुत जरूरी काम है तो हम लोग निकल रहे हैं, नहीं निकलने का मन ही नहीं करता है, अब मजबूरी में निकलना पड़ रहा है हमको। बहुत ज्यादा शीतलहर है। मेरा नाम रवि पाल है, मुंबई से आया हूँ 2 दिन पहले। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही है, सोचा नहीं था उतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आगरा में लोग बेहाल हैं तो संगम नगरी प्रयागराज में भी ठंड ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। शीतलहर सर्दी का एहसास करा रही है तो और धुंध भी आसमान पर दिख रही है। रविवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और तेज ठंड होती रही, धूप भी नहीं निकली, जिसके चलते सर्दी का एहसास और बढ़ गया। सोमवार को तापमान में भी बदलाव दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो प्रयागराज में आने वाले समय में और ठंड बढ़ सकती है और आगे भी बादल और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी जारी है। यही वजह है कि सड़कों पर विजिबिलिटी कम है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने मेरठ के पार्कों में जाकर ठंड का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसकी वजह है पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी आने वाले समय में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। ऐसे में जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो गर्म कपड़े जरूर पहने और जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर में ही रहें, क्योंकि ये ठंड हाड़ कपा देने वाली है और जो कोहरा है उसकी धुंध से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है। यही है और यही वजह है कि जो लोग भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ऊनी कपड़ों से लैस है, यानी पूरी तैयारी के साथ ही वो घर से बाहर निकले हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेरठ ही नहीं, चाहे वो सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ठंड का सितम जो है वो लगातार इन इलाकों में जारी है। देख सकते हैं कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कितनी ठंड हो रही है और कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सुबह शाम तो काफ़ी दिक्कत हो रही है जी, उठने में, और रात को भी कोहरा भी काफ़ी है। सुबह शाम सड़कों पर भीड़ भी कम है और बाकी दिन में तो थोड़ी नरमी है। धूप निकल आती तो हाँ, थोड़ी राहत मिल जाती है धूप में। यानी धूप में तो थोड़ी राहत है, लेकिन
अगर सुबह और शाम की बात करें तो कड़ाके की ठंड है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करने निकल रहे हैं उन्हें भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपको अधिकांश युवा दिख रहे होंगे क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो सेहत बनाने के लिए घर से बाहर तो निकले लेकिन कड़ाके की ठंड से वो बीमार ना हो जाए। मेरठ से बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो मैदानी इलाकों में जब जबरदस्त ठंड है तो पहाड़ी इलाकों में भी आलम कुछ ऐसा ही है। उत्तराखंड आपको लिए चलते हैं जहां बागेश्वर में जबरदस्त शीतलहर ने स्थानीय लोगों की मुसीबतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड के ऊंचाई वाले इलाकों में अब कड़ाके की ठंड से पानी भी जमने लगा है। सुबह शाम की कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लंबे अरसे से बारिश न होने से सूखी ठंड की मार पड़ रही है। वहीं ठंड के चलते काशीपुर के बाजारों से ग्राहकों की भीड़ गायब हो गई है। दुकानदार अलाव जलाकर ठंड से खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार इस वक्त सुनसान नजर आ रहे हैं। बीते 2 दिनों में ठंड ने अपना असर दिखाया है। ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। ग्राहकों की संख्या कम होने के चलते बाजार सुनसान नजर आने लगे हैं। देखिए सुबह आ रहे हैं और पूरे दिन खाली बैठे हैं, समझ लो कोई कस्टमर नहीं है। यानी बोनियों में भी लाले हैं, पूरी जैसे ठंड हो रही है तो अपना सामने दुकान के आग जला के भाई अपना हाथ टेप रहे हैं। ठंड होने से दुकानदारी ही नहीं है बिल्कुल भी। सालक खत्म होती दुकानदारी खत्म हो गई। तो अब पूरा दिन कैसे काट रहे हैं? बस खाली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।